दोस्तों, सोचो, जुरासिक काल, बहुत बड़े बड़े पेड़, आग उगलते ज्वालामुखी। यह एक ऐसा समय था जब धरती पर जीवन का हर रूप विशाल और भव्य था। हर कोने में प्रकृति की अद्भुत कारीगरी देखने को मिलती थी। हवा में उड़ते हुए विशाल कीड़े, ये कीड़े आज के कीड़ों से कई गुना बड़े थे और आसमान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। और इन सब के बीच दो महाकाय जीवों का राज, अर्जेंटीनासोरस और ब्रुहातकायोसोरस। ये दोनों डायनासोर इतने विशाल थे कि उनके सामने बाकी सब कुछ छोटा लगता था। जब ये चलते हैं तो धरती हिल जाती है। उनके कदमों की गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी। इनके पैरों के निशान से झीलें बन जाती हैं। उनके पैरों के निशान इतने गहरे होते थे कि उनमें पानी भर जाता था और वे छोटी छोटी झीलों में बदल जाते थे। पेड़ इनके सामने घास जैसे लगते हैं। ये डायनासोर इतने ऊंचे थे कि बड़े बड़े पेड़ भी उनके सामने बौने लगते थे। ये हैं धरती के सबसे बड़े जीव, टाइटेनोसॉर। इनकी विशालता और ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इन दोनों में से असली राजा कौन है? कौन है जो इस जंगल का सच्चा शासक है? कौन है सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर? क्या अर्जेंटीनासोरस अपनी विशालता से बाजी मार लेगा या ब्रुहातकायोसोरस अपनी ताकत से सबको चौंका देगा? आइए जानते हैं इनके बारे में और देखते हैं एक काल्पनिक युद्ध में कौन जीतेगा। इस युद्ध में हम देखेंगे कि कौन सा डायनासोर अपनी ताकत और चतुराई से जीत हासिल करेगा। यह एक रोमांचक मुकाबला होगा जिसमें दोनों की विशालता और शक्ति का प्रदर्शन होगा। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा के लिए, जहां हम जानेंगे कि जुरासिक जंगल का असली राजा कौन है। पहले मिलिए अर्जेंटीनासोरस से। यह विशालकाय डायनासोर जो धरती पर कभी भी पाया गया सबसे बड़ा जीव था, अपने समय में जंगलों और मैदानों का राजा था। नाम से ही पता चलता है यह विशालकाय अर्जेंटीना में रहता था। अर्जेंटीनासोरस के अवशेष पहली बार अर्जेंटीना के पैटागोनिया क्षेत्र में खोजे गए थे, जो इसे इसका नाम देता है। इसकी लंबी गर्दन, विशाल शरीर और लंबी पूंछ इसे एक विशालकाय जिराफ जैसा बनाते थे। इसकी गर्दन इतनी लंबी थी कि यह आसानी से ऊंचे पेड़ों की पत्तियों तक पहुंच सकता था, जो इसे भोजन की तलाश में मदद करता था। यह शाकाहारी दानव लगभग 30 मीटर लंबा और 70 टन तक भारी हो सकता था। सोचो, 14 हाथियों के बराबर। इसकी विशालता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह एक साथ कई हाथियों के बराबर वजन रखता था। इसकी मोटी चमड़ी और विशाल आकार इसे शिकारियों से बचाते थे। इसकी त्वचा इतनी मोटी और मजबूत थी कि छोटे शिकारी इसे आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अर्जेंटीनासोरस के पैर खंभों जैसे मजबूत थे। ये पैर इसे अपने विशाल शरीर का भार उठाने में मदद करते थे और इसे स्थिरता प्रदान करते थे। इसकी लंबी पूंछ एक शक्तिशाली हथियार थी, जिसके एक ही वार से यह किसी भी शिकारी को धराशायी कर सकता था। यह पूंछ इतनी मजबूत थी कि यह एक ही झटके में अपने दुश्मनों को दूर फेंक सकती थी। अर्जेंटीनासोरस का जीवन एक अद्भुत यात्रा थी, जो हमें प्राचीन काल की विशालता और विविधता की झलक दिखाता है। अब बात करते हैं ब्रुहातकायोसोरस की। यह एक ऐसा जीव था जिसने प्राचीन भारत की धरती पर कदम रखा था। इसकी उपस्थिति ने उस समय के पारिस्थितिकी तंत्र को एक नया आयाम दिया था। यह रहस्यमय जीव भारत में पाया जाता था। इसके जीवाश्मों की खोज ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है और इसके बारे में और जानने की उत्सुकता बढ़ा दी है। इसका नाम संस्कृत शब्दों बृहत, जो इसके विशाल आकार को दर्शाता है। ब्रुहातकायोसोरस के जीवाश्म बहुत कम मिले हैं, इसलिए इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जो अवशेष मिले हैं
वे इसके विशाल आकार और ताकत का प्रमाण देते हैं। लेकिन जो थोड़े बहुत अवशेष मिले हैं वे बताते हैं कि यह अर्जेंटीनासोरस से भी बड़ा हो सकता था। इसके हड्डियों की तुलना अन्य विशाल डायनासोरों से की गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह एक अद्वितीय प्रजाति थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह 40 मीटर तक लंबा और 100 टन तक भारी हो सकता था। इसकी लंबाई और वजन ने इसे अपने समय का सबसे बड़ा जीव बना दिया था। यह तो 20 हाथियों के बराबर हुआ। इसकी तुलना आज के सबसे बड़े जानवरों से की जा सकती है और यह समझा जा सकता है कि यह कितना विशाल था। इसकी विशालता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसके आकार ने इसे शिकारियों से सुरक्षित रखा और इसे अपने पर्यावरण में सर्वोच्च स्थान दिलाया। बृहत्कायोसोरस का अस्तित्व हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी अद्भुत और विविध हो सकती है। तो इन दोनों दिग्गजों में से कौन बड़ा था, यह कहना मुश्किल है क्योंकि दोनों के जीवाश्म पूरे नहीं मिले हैं। लेकिन अगर अनुमानों पर भरोसा करें तो बृहत्कायोसोरस आकार और वजन दोनों में बड़ा था। अर्जेंटीनासोरस 30 मीटर लंबा और 70 टन तक भारी था, जबकि बृहत्कायोसोरस 40 मीटर तक लंबा और 100 टन तक भारी हो सकता था। यह तो एक छोटी पहाड़ी जितना विशाल था, लेकिन आकार ही सब कुछ नहीं होता। आइए देखें अन्य मामलों में ये दोनों कैसे थे। अर्जेंटीनासोरस और बृहत्कायोसोरस दोनों के पैर खंभों जैसे मजबूत थे, जो उनके विशाल भार को संभालने के लिए जरूरी थे। दोनों की पूंछ भी शक्तिशाली हथियार थी। एक ही वार से ये अपनी पूंछ से पेड़ों को उखाड़ सकते थे और शिकारियों को चकनाचूर कर सकते थे। लेकिन बृहत्कायोसोरस की विशालता के कारण उसकी पूंछ का वार ज्यादा विनाशकारी होता होगा। अगर ये दोनों टाइटन कभी आपस में भिड़ते तो क्या होता? यह एक महायुद्ध होता। अर्जेंटीनासोरस अपनी फुर्ती और लंबी पूंछ का इस्तेमाल करके बृहत्कायोसोरस पर वार करने की कोशिश करता, लेकिन बृहत्कायोसोरस का विशाल आकार और ताकत उसे अजेय बनाते। वह अपने शरीर और पूंछ का इस्तेमाल करके अर्जेंटीनासोरस को कुचलने की कोशिश करता। यह कहना मुश्किल है कि इस भयंकर युद्ध में कौन जीतता। दोनों टाइटन अपनी अपनी तरह से शक्तिशाली थे, लेकिन बृहत्कायोसोरस का विशाल आकार और वजन उसे एक बड़ा फायदा देते। यह संभव है कि बृहत्कायोसोरस अपनी ताकत और आकार का इस्तेमाल करके अर्जेंटीनासोरस को हरा देता। यह याद रखना जरूरी है कि हम अर्जेंटीनासोरस और बृहत्कायोसोरस के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमें उनके बहुत कम जीवाश्म मिले हैं और उनसे भी पूरी जानकारी नहीं मिलती। हो सकता है कि भविष्य में नई खोजें हमें इन विशालकायों के बारे में और अधिक बताएं। दुख की बात है कि अर्जेंटीनासोरस और बृहत्कायोसोरस, ये दोनों ही विशालकाय जीव आज हमारे बीच नहीं हैं। लगभग 6 करोड़ 60 लाख साल पहले एक विशाल उल्कापिंड के टकराव ने डायनासोरों का अंत कर दिया, लेकिन उनके जीवाश्म हमें याद दिलाते हैं कि धरती पर कभी ऐसे विशाल और अद्भुत जीव रहा करते थे। अगर आप डायनासोर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप किताबें पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पर खोज कर सकते हैं और संग्रहालय जा सकते हैं। डायनासोर की दुनिया रहस्यों और अजूबों से भरी है।